अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ। 22 खारिजी दहशतगर्द हलाक। टांक में किए गए ऑपरेशन में 9 खारिजी मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान में एक और कामयाब कार्रवाई में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। चल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR। धरती के निडर सपूत मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार। टल में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। 6 जवान शहीद। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली और लांस नायक विलायत हुसैन, लांस नायक सिफ्तुल्ला, लांस नायक रहमान और सिपाही निजामुद्दीन शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। फितना अल खवारिज के खात्मे के लिए जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराजे अक़ीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। अपने शहदा को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से किए गए तमाम वादों की तकमील के लिए पुरअज़्म। अवामी मुश्किलात के इज़ाले के लिए दिन रात कोशां हैं। हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद कमी माशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। महंगाई में बतदरीज कमी, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। इक़्तिसादी मजबूती में निजी शोबे का निहायत अहम किरदार है। साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जा रहा। मौसर इक़दाम से स्मगलिंग की रोकथाम की बदौलत मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माशी सरगर्मियों के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत का एक और अहम इक़दाम। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए खुसूसी मनसूबा। कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख रुपए तक आसान शराइत पर कर्ज दिया जाएगा। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज। हुकूमत का गन्ने के काश्तकारों की शिकायत का नोटिस। शुगर मिल्स मालिकान को मुनासिब कीमत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कैन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क का निज़ाम मुरव्वजा उसूलों और जवाबित के तहत है, ख्वाहिशात पर नहीं। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मकसद रजिस्ट्रेशन के तमाम अमल को रोल बैक करना नहीं। हुकूमत ने मौलाना फजल उर रहमान से कमिटमेंट पूरी करते हुए बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन। – 2018 में तरक्की करते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया। एक अनाड़ी ने तमाम कामयाबियों को नाकामी में बदल दिया। हमने रियासत के मफाद में अपनी सियासत को दाव पर लगाया। मुश्किल फैसलों से मईशत को एक बार फिर बहाली की राह पर डाला। पुरतशद्दुद एहतजाज और धरनों की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। GHQ हमला केस अल-यमीन गड्डापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज, कंवल शोजब, ताहिर सादिक समेत 25 मुल्जिमान के वारंट जारी हुए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी और 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म।
पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डी चौक और जिना एवेन्यू पर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई में मुलव्विस 24 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अफराद के गिर्द भी घेरा तंग। मजीद 13 मुकदमात दर्ज। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी, 52 अफराद शहीद। नसीरात कैंप पर गोलाबारी में बच्चों और औरतों समेत 26 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज जंगी जराइम के मर्तकब एम्बुलेंसेस और तिब्बी अमला भी निशाने पर। शुमाली गजा में इंडोनेशिया अस्पताल पर भी बमबारी। शाम में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। जंगजुओं की दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ पेशकदमी। हलब और हमा के बाद जंगजुओं का हमस पर भी कब्जा। बशार अल असद हुकूमत की गिरफ्त कमजोर पड़ने लगी। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए दोहा में रूस, ईरान और तुर्की के वज़राए खारिजा की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ। काबिज फौज के श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, कुलगाम, पूंछ और दीगर अजला में महासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। बीच पहाड़ा में मजीद कश्मीरियों के अमलाक जब्त कर ली गईं। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। रूस और बेलारूस के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा। सदर व्लादिमीर पुतिन का मिन्स्क का दौरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सिक्योरिटी मुआहदे से अमन और पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। आइंदा साल बेलारूस में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब कर सकते हैं सदर पुतिन। इस्लामाबाद की खूबसूरती, दिसंबर की धूप और वीकेंड पर हल्ला गुल्ला। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में फन सिटी का इनेकाद। खाने और मलबूसात के स्टॉल्स, पेंटिंग्स के मुकाबले, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुतालिक आईसीसी बोर्ड इजलास एक बार फिर मुअख्खर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे, बेहतर फैसलों के लिए पुरउम्मीद हैं। कोशिश है पाकिस्तान और क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला हो। और कौमी रोइंग चैंपियनशिप का दूसरा दिन। मर्दून खवातीन के ओपन वेट, डबल्स और पेयर मुकाबले। मजमूई तौर पर 14 कैटेगरीज में रोवर्स की भरपूर शिरकत। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मौसम गर्मा में घरेलू सारिफीन के लिए 50 अरब रुपए के रियायती पैकेज के बाद मौसम सरमा में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू, सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत 26.07 रुपए फी यूनिट मुकर्रर, जिससे सर्दियों में न सिर्फ आवाम को घरेलू मसनूआत जैसा कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और इस्त्री के इस्तेमाल में सहूलत होगी, बल्कि सस्ती बिजली से सनती और तिजारती सरगर्मियों में तेजी से पैदावार और रोजगार में इजाफा होगा। अब बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर भी बिल आएगा कम। वजीर आजम बिजली सहूलत पैकेज, आवाम के लिए आसानी, मईशत के लिए तरक्की। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद
बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 22 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांग के इलाके गुलिमाम में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 9 खवारिज जहन्नुम वासिल जबकि 6 जख्मी हुए। शुमाली वजीरिस्तान में किए गए एक और ऑपरेशन में 10 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टल में फितना खवारिज की जानिब से चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। वाक़े में धरती के 6 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवालदार जदीद अली, लांस नायक विलायत हुसैन, लांस नायक सिफतुल्ला, लांस नायक रहमान और सिपाही निजामुद्दीन शामिल हैं। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी की तारीफ की है। उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 22 दहशतगर्दों को हलाक करने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म ने गुलिमाम, टांग में 9, शिमाली वज़ीरिस्तान में 10, टल में 3 खारिजियों को जहन्नुम वासिल करने और 6 को जख्मी करके गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए शहदा के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयां करना खुशाइंद है। उन्होंने पाक फौज के 6 बहादुर जवानों को मुल्की सलामती की खातिर अजीम कुर्बानी पेश करने पर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% तक आने पर कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता बरस के इसी हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की बड़ी कमी माशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था और अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र, दोस्त ममालिक से सरमायाकारी में इजाफा, सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक किया गया। बिजनेस कार्ड के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। स्मॉल और मीडियम लोन के तहत बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस किए जाएंगे। ये कर्ज 5 साल में वापस करना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि तिजारत और सनत को फ़रोग़ देकर रोजगार के मौक़े बढ़ाए जाएंगे। कारोबार कार्ड स्कीम के तहत नवाज शरीफ ITCT में IT स्टार्टअप के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्जा दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम में निजी शोबे का निहायत अहम किरदार है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हमारे लिए अब कोई चारा नहीं रहा कि वी कैन नॉट कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम फॉर मोर। हमें रियल एस्टेट को, एग्रीकल्चर को, होलसेलर रिटेलर्स को ये नहीं लाना पड़ेगा, ला रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज नाउ एज अ कंट्री इन सेगमेंट्स पे भी हम सैचुरेट हो चुके हैं। हम इंशाल्लाह सिंध के साथ भी काम कर रहे हैं। पंजाब की असेंबली ने अप्रूव कर दिया है, बलूचिस्तान और KPK उसको अप्रूव करने जा रहे हैं। सिंध की लीडरशिप के साथ हम बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ नजर आना शुरू हो गई है और बहुत जल्द बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी करेंगे। अगर हमने इंशाल्लाह इस इकॉनमी को 5, 6, 7% की ग्रोथ की तरफ लेके जाना, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ।
Importantly, in कंपनियों के लिए पॉलिसी रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो काइबोर है, because that's their benchmark rate, not the policy rate. इससे पहले वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से मुलाकात की। मुलाकात में बरामदात को बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम पर गौर किया गया। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, मुल्क की मईशत के लिए गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ता कैसा गुजरा, ये बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। हुकूमती काविशों और मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। यही वजह है कि सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद करते हुए कैपिटल मार्केट में भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान स्टॉक मार्केट में 9,780 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,09,478 पर भी पहुंची। ये हफ्ता इंतहाई शानदार रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लें, केसी 100 इंडेक्स ने 4,700 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा किया है सिर्फ एक सिंगल वीक में, जो इस बात का मज़ा है कि जो गवर्नमेंट ने मुश्किल फैसले किए हमारी मईशत में, उसके समरात अब हमें नजर आने शुरू हो गए रफ्ता रफ्ता। खास तौर पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हफ्ते अपने रिजर्व शो किए $12 अरब से जायद। फिर साथ साथ हमने देखा कि हमारे ट्रेड डेफिसिट के नंबर हैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है हमारी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $62 करोड़ के इजाफे के बाद $16 अरब 62 करोड़ की हद से तजावज़ कर गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की असल वजूहात हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स और समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तहसीलाती ज़र में इजाफा और इम्पोर्ट्स पर कंट्रोल है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद स्टेट बैंक की 16 दिसंबर को होने वाली ज़री पॉलिसी कमेटी के इजलास में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का इम्कान है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार रह सकता है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल से चीन की हुक्मरान पार्टी की दावत पर चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं। मरियम नवाज साइंस पार्क, माहौलियाती बेहतरी की टेक्नोलॉजी, IT और जदीद साइंसी तरीकों के इस्तेमाल से मुतालिक इदारों का दौरा करेंगी। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्ट इन कॉमर्स भी दौरे के शेड्यूल में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब के दौरे में चीन और सूबे पंजाब में इश्तराक अमल और माशी तावन के इम्कानात पर भी पेशरफ्त मुतवक्की है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत किसी कीमत पर किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में किसानों की शिकायत का नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान हर सूरत किसानों को गन्ने की मुनासिब कीमत अदा करें। बोर्ड ने मुल्क में चीनी के स्टॉक की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। फार्म ने मुल्क में चीनी की मौजूदा ज़खायर पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकत दारी के फ़रोग़ में मसरूफ़ अमल है। चीन के सूबे शानजोंग में होने वाली कॉन्फ्रेंस में कारोबारी नुमाइंदों ने मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक मसनूआत का तारुफ पेश किया। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद चीन कारोबारी इदारों के नुमाइंदों और 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने शानडोंग की मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। शानडोंग के कारोबारी इदारों ने 8वीं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो में भी शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान की साहिली पट्टी को ऑफ शोर विंड एनर्जी और काबिल तजदीद तवानाई के लिए मौजू करार दिया और चीन को सरमायाकारी की दावत दी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि मुल्क का निज़ाम किसी की ख्वाहिशात पर नहीं चलता बल्कि उसूलों और ज़वाबित के मातहत होता है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फजलुर रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर कराया और कमिटमेंट पूरी की। चौधरी सालिक ने कहा कि चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को बदनाम करना PTI का एजेंडा है। बद्दुमली में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए एहतजाज और धरने की सियासत दफन करना होगी। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी अपनी रिपोर्ट में। नारोवाल के इलाके बदोमली में स्टेडियम और सड़क के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक जमात फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल बन चुकी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना है। भारत की और इसराइल की लॉबी है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है और तुम उनका आलाकार बने हुए हो पाकिस्तान की बदनामी कराने के लिए। वो कौन सी सियासी जमात है जो अपने मुजाहरे के अंदर जदीद असला लेकर आए? वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने मुल्की मईशत को बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए, जिनके बायस मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वो महंगाई जो 38% पे जिसकी शरह चली गई थी, आज उसकी शरह 4% पे गिर के वापस आ गई है और अब पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी है। स्टॉक मार्केट जो कराची की है
वो 30,000 के ऊपर गिरी हुई थी, आज वो 1 लाख पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। वफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ और मुल्की तरक्की लाजिम व मलजूम है। मुल्क के चप्पे चप्पे में तरक्याती मंसूबों पर मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहर लगी है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन PP 139 शेखुपुरा के नताइज से साबित हो चुका, PTI की फॉलोअरशिप में कमी आई है। PTI मुल्क व कौम नहीं, पर्सनल एजेंडे पर काम कर रही है। हम सियासी जमहूरी लोग हैं, चाहते हैं बातचीत से सारे मसले हल किए जाएं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हमने जब भी बात करना चाहिए, बानी PTI ने चोर डाकू कहा। हम अब भी बातचीत चाहते हैं, बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से बात चाहते हैं। जमहूरी और सियासी लोग सियासी लोगों से बात करते हैं। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि जो अनासर पाकिस्तान मजबूत देखना नहीं चाहते वो बानी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल हो या भारत के एजेंडे पर बानी PTI चल रहे हैं। कौम को सोचना होगा। उनका कहना था कि हम असेंबली में अक्सरियत में बैठे हैं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI ने कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम कश्मीरियों के साथ डट कर खड़े हैं। मियां शहबाज शरीफ ने UNO समेत हर फोरम पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमेशा बात की है। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने ऑर्डर जारी करते हुए CPO रावलपिंडी को हुक्म दिया है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाए। अदालती हुक्म पर अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, ताहिर सादिक, कमल शोजब, शहरयार आफरीदी समेत 25 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। डी चौक और जना एवेन्यू पर हंगामा आराई में मुलविस PTI के 24 कारकुनों की शनाख्त का अमल मुकम्मल किए जाने के बाद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। थाना शम्स कॉलोनी में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार 33 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड के खात्मे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 5 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का भी हुक्म दिया। हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे और शरअंगेज़ी फैलाने वाले मजीद 13 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्ज़िमान में सलीम अख्तर, सलमान नासिर, साजिद हुसैन, मोहम्मद खालिद खुर्शीद, आसिम अयूब और बाबर मुजफ्फर, शेर अजीम खान, मुबीन शाह, अली हैदर, नादिर हुसैन चौधरी, जुल्फ़िकार, जमील मिर्जा और मोहम्मद बासित मलिक शामिल हैं। मुल्ज़िमान का ताल्लुक गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, लिया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, गिलगित, गिजर और योब से है। इससे कबल भी 19 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक शर्मनाक हरकत है। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि 5 अक्टूबर को फेडरेशन पर हमले में KPK हुकूमत के 81 करोड़ और 24 नवंबर की नाकाम बगावत पर 2 अरब रुपए से जायद खर्च किए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर की रात पूरी कौम ने बुशरा बीबी को डी चौक से भागते देखा। उनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पथराव और डंडे मारे और वो CCTV फुटेज भी मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी गाड़ी तब्दील करके भागी। अस्मा बुखारी ने कहा कि अब बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बल्लू के इलाके खैबर में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन के घर जाकर शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। उन्होंने लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मरकजी शाहराह को शहीद कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन के नाम से मंसूब करने का ऐलान भी किया। गवर्नर पंजाब ने मुल्क व कौम के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद कैप्टन ज़ुहैब को खराज अकीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है ताकि बच्चों से मुतालिक मुकदमात का जल्द फैसला हो सके। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बच्चों के लिए इंसाफ बेहद अहम है, लेकिन हमारी अदालत में जब बच्चा पेश होता है तो उसको बात का मौका ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि आइंदा से बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद जबकि 142 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नसीरात पनाह हुसैन कैंप पर ताज़ा बमबारी में 24 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए हैं। शहदा में 5 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। कमाल अदवान अस्पताल के बाद गजा के दीगर अस्पताल भी इसराइली निशाने पर आ गए हैं। गजा सिविल डिफेंस इदारे के मुताबिक बैतुल्लाहिया में एक और अस्पताल इंडोनेशिया अस्पताल पर भी सिहूनी फोर्सेस ने शदीद बमबारी की है। हमले में 29 अफराद शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए हैं। जारे फौज ने मरीजों और एम्बुलेंसेज को भी नहीं बख्शा और जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेज पर फायरिंग की।
الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق کمال عدوان کے اندر یا باہر کسی بھی متحرک چیز پر فوری فائرنگ کھول دیتے ہیں۔ المواسی پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی شہید ہوا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال انسانی تباہی کا مظہر ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انطونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ میں جوانہ خواب بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری غزہ کی صورتحال سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ غزہ کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے ہمیں فوری طور پر رد عمل دینا ہوگا، ورنہ غزہ والوں کا انسانیت سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بحرین میں 20ویں علاقائی سلامتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری کو غزہ میں جاری جنگ روکنے اور انسانی امداد کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ غزہ میں جنگ جاری رہنے سے عالمی قوانین اور بین الاقوامی چارٹر مشکوک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے سوڈان میں جاری خانہ جنگی اور انسانی امداد میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار کیا۔ شام میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی ہے اور بشار الاسد حکومت کی معاملات پر گرفت مسلسل کمزور پڑنے لگی ہے۔ حلب اور حما کے بعد دارا شہر بھی جنگجوؤں کے قبضے میں آ گیا۔ مسلح دھڑوں نے اسرائیل کی سرحد کے قریب القنیطرہ شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ مسلح دھڑوں کا اب شام کے اہم شہر حمص تک پہنچ چکے ہیں۔ حمص سے دارالحکومت دمشق صرف 88 کلومیٹر دوری پر ہے اور اس جانب تیزی سے پیش قدمی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب 4 ڈویژن دارالحکومت دمشق کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی ہے اور شہر کی حفاظت کے لیے 4 ڈویژن کے ٹینکوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 4 ڈویژن ایک خصوصی تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس یونٹ ہے اور اس کی قیادت بشار الاسد کے بھائی ماہر الاسد کے پاس ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے ملازمین کو شام سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ روس اور چین سمیت متعدد ممالک کی جانب سے شام سے اپنے شہریوں کے انخلاء کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ ناظرین، ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا امریکی ہم منصب انٹونی بلنکن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شام کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ شامی حکومت کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت اور سیاسی عمل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور خطے کے تمام اداکاروں کو اس سلسلے میں تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ روس اور بیلاروس کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا بیلاروس کے ہم منصب الیگزینڈر لوکاشینکو سے منسک میں ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس کے صدر نے کہا کہ سیکیورٹی معاہدے سے امن اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ سال بیلاروس میں بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جائیدادوں پر قبضہ کشمیریوں کو نشانہ بنانے کا ایک اہم ہتھ کنڈا بن چکا ہے۔ KMS کے مطابق کشمیریوں کو دبانے کے لیے قابض حکام نے اپنے استعماری ہتھ کنڈے جاری رکھتے ہوئے ضلع اسلام آباد کے علاقے بج بہاڑا میں بے بنیاد الزامات پر مزید 5 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، جن میں ریاض احمد ڈار، محمد یوسف ریشی، سبزار احمد میر، محمد شفیع ڈار اور عبدالحمید چوپان کی جائیدادیں شامل ہیں۔ اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی غیر قانونی منسوخی کے بعد سے ہزاروں جائیدادیں ضبط کی جا چکی ہیں۔ بھارتی فوج نے سری نگر، بارہمولہ، کپواڑہ، اسلام آباد، کولگام، رامبن، پونچھ اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی اور گھروں پر چھاپے مارے۔ ان کارروائیوں کے دوران متعدد لوگوں کو ہراساں کیا گیا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں آزادی پسند کارکنوں کی تفصیلات فراہم کریں۔ بھارت ان کارروائیوں کو کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے ذریعے کشمیریوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے اس کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن تنازع کشمیر کے حل سے جڑا ہوا ہے۔ اور بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات اور فوج کے جعلی مقابلوں کے باعث کشیدگی کی نئی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب 7 نومبر کو منی پور کے ضلع جیریبام میں ایک خاتون کو زیادتی کے بعد ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے ہاتھوں کوکی قبیلے کے 10 نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ بھارتی پولیس نے ان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، جبکہ کوکی قبائل نے اس کی تردید کی۔ کوکی قبائل کے مطابق جعلی مقابلوں میں ہلاک ہونے والے عسکریت پسند نہیں بلکہ ہمارے گاؤں کے رضاکار تھے۔ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا شکل یاد آ جاتا ہے۔ جو ابھی 10 بندے مارا ہے اس میں کوئی ملیتین نہیں ہے۔ پولیس نے بولا وہ گروہوادی ہے، یہ پورا ایک دم غلط ہے۔ These are pictures of those 10 people from the Kuki community who were killed on 11 November
during a clash with security forces. Tribal Leaders Forum says that they were volunteers. They were trying to protect their villages. Most Kuki groups do not trust the chief minister. They have accused him of fanning the flames. This is a total failure. ये दोनों साइड का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का totally fail है. They can completely stop the violence. Curfews followed and the internet was suspended. Over 9,000 additional troops have been deployed in Manipur as fresh violence erupted. The community demands an independent investigation into the incident. भारतीय रियासत हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपने हुकूक के लिए दोबारा जद्दोजहद शुरू कर दी है। किसान यूनियंस और हुकूमत के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दिल्ली चलो तहरीक गुज़िश्ता रोज से दोबारा शुरू हो गई है। दिल्ली चलो मार्च किसान मजदूर मोर्चा और किसान यकजहती मोर्चा के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी की मज़ाहमत के बाद किसानों ने ट्रैक्टर की बजाय छोटे जत्थों में दिल्ली पैदल जाने का फैसला किया है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के पेश नज़र दारुल हुकूमत की सरहदों और इससे मुत्तसिल पूरे खत्ते में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। किसान रहनुमा सरोन सिंह के मुताबिक मोदी सरकार किसानों के जायज़ मुतालबात नजरअंदाज कर रही है। यूरोपीय ममालिक के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बाद अगले माह की 10 तारीख को PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए 11:30 पर रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान के लिए पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। ये परवाजें जुम्मे और इतवार के दिन चलेंगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर ने कहा है कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। प्रेस क्लब कोयटा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इक्तसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुस्बत इक़दाम किए जा रहे हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में बलूचिस्तान पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में अपने हल्के N 127 में मसरूफ दिन गुजारा। तफसील बता रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 127 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन कुदरतुल्लाह के घर गए और पार्टी के लिए उनकी खिदमात को सराहा। अताउल्लाह तारड़ ने जनरल कौंसलर डॉक्टर रियाज और लेबर कौंसलर अंसर जमील के घरों का भी दौरा किया और उन्हें उनकी बेटियों की शादी पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर हल्के में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। वो इलाका मकीनों में घुल मिल गए, उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने अहले इलाका के दरीना मुतालबे पर दिलकश रोड की तामीर के फौरी अहकाम जारी किए और इलाके की दूसरी सड़कों की मुरम्मत और खराब स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल करने की भी हिदायत की। अताउल्लाह तारड़ ने एक माजूर बुजुर्ग का हाल दरियाफ्त किया और उन्हें फौरी नई व्हील चेयर फराहम करने की हिदायत की। वफाकी वजीर यूनियन काउंसिल 235 के वाइस चेयरमैन रमजान गुजर के घर गए और उनकी फुप्पो के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अताउल्लाह तारड़ ने पार्टी वर्कर हमास की दादी के इंतकाल पर भी अफसोस का इजहार किया और मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी की। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर 2 परवाज़ों के जरिए 40 टन इमदादी सामान मलेशिया के सैलाब ज़दगान के लिए रवाना किया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंबल, लाइफ जैकेट समेत इमदादी अशिया का बंदोबस्त किया है। 40 टन का तकरीबन इमदादी सामान पर 2 परवाजें NDMA ने अरेंज की हैं और उसमें खेमे, कंबल, लिहाफ, गर्म बिस्तर, चटाइयाँ और लाइफ जैकेट्स और ज़रूरी जो सामान ऐसे हालात में ज़रूरी होता है जो कि फ्लड में और फौरी तौर पर मदद के लिए वो पाकिस्तान यहाँ से अपने दोस्त मुल्क मलेशिया को भेज रहा है। इस्लामाबाद में SDPI की जानिब से पोस्ट COP29 सेमिनार हुआ। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हम माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। इस हवाले से मुतासरा और तरक्की पसीर ममालिक को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। सेमिनार से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में सबसे ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए। आज़रबाईजान के सफ़ीर का कहना था कि बाकू में क्लाइमेट फंड भी नई बुलंदियों तक पहुँचा। 2035 तक $1.3 ट्रिलियन सालाना हदफ रखा गया है।
वज़ीर ख़जाना के मुशीर बराए इक़्तिसादी और मालियाती इस्लाहात खुर्रम शहजाद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कई अहम इक़्तिसादी इक़दाम किए गए हैं जिसमें कीमतों की निगरानी के जरिए महंगाई कम करने में कामयाबी हासिल की गई है। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के बाद दस्तावेजी फरोख्त में इजाफा हुआ और मईशत को तक़वियत मिली है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के दौरान तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत बनाएगा, जिससे दरामदात कम और बरामदात में 13% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात मईशत के इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ देने में मददगार साबित हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात हुई। गवर्नर ने कहा कि माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात लायक तहसीन है। माशी मुस्बत इशारिये बेहतर होने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT मार्की का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद तलबा से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान हमारा मुस्तक़बिल हैं। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स माशी तरक्की में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वफाकी वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद क़याम पज़ीर है और पाकिस्तान ने हमेशा उनके लिए फ़राख़दिली का मुज़ाहरा किया है। हरीपुर में अफ़गान मुहाजिरीन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहता है। उनका मज़ीद कहना था कि अफ़गान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने कराची में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि समंदरी इदारों के मुलाजमीन और स्टेक होल्डर्स के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा और उनके मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिकायत को दूर करने और समंदरी शोबे को वुसअत देने के लिए बाहमी ताउन के माहौल को फ़रोग़ दिया। वफाकी वज़ीर ने स्टेक होल्डर्स को यकीन दहानी कराई कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जाएगा। गुमराहकुन खबरों के फैलाव और फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए लाहौर में सहाफ़ियों और दानिश्वरों पर मबनी एक नशिस्त हुई, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने की। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि झूठी खबरें मौजूदा दौर का बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं और दुनिया भर में इस मसले के मौसर हल के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बात तो उनके ऊपर हो रही है जिनका वो जो मादर पिदर आजाद है, जिनका पता ही कोई नहीं कि वो लोग कौन हैं। कैमरा उठाते हैं, कह देते हैं कि जी आज पाकिस्तान में ये चीज हो गई, दूर दूर तक नहीं पता होता और इस किस्म की खौफनाक बातें करते हैं कि आपकी इंटेग्रिटी, मुल्क की इंटेग्रिटी, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ जाते हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ने सहाफ़ी बरादरी पर जोर दिया कि वो मुआशरे में बढ़ते हुए फेक न्यूज के रुझान की हौसला शिकनी के लिए हुकूमती कोशिशों का साथ दें। आपके मदद से पाकिस्तान का वो इमेज दुनिया के सामने लाना है जिसके साथ मिलके हम इस मुल्क की मईशत को पैरों पे खड़ा कर सकें, हम इस मुल्क को जो है सही सिमत में लेके जा सकें। सहाफ़त से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने फेक न्यूज के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के सैलाब को रोकने के लिए हुकूमत, सहाफ़ती हलकों और सिविल सोसाइटी के दरमियान मुकालमे के बाद फौरी और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार भरत का कहना है कि बड़े शहरों के साथ साथ ज़िले अस्पतालों में भी खुसूसी बर्न यूनिट्स के क़याम की अशद ज़रूरत है। बर्न केयर से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हादसात के बाद पाकिस्तान में हादसाती अमवात की दूसरी बड़ी वजह आग से झुलसने वाले जख्म हैं। मुल्क को खुसूसी बर्न केयर सेंटर्स की कमी का सामना है। उनका कहना था कि 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हर बर्न सेंटर में सर्जन, नर्सेज और पैरामेडिक्स समेत भी 200 पेशावर अफराद की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौमी वोटर्स डे मनाया गया। यह दिन 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में होने वाले पहले आम इंतखाबात की याद में मनाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हक़ राय दही का इस्तेमाल हर शहरी की कौमी जिम्मेदारी है। वोटर्स डे मनाने का मकसद पाकिस्तान के शहरियों को ये बावर कराना है कि वो अपने इंतखाबी हुकूक की अहमियत से आगाह हों और मुल्क की सियासी और माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि वसाइल को दुरुस्त इस्तेमाल में लाकर मुल्क की तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। गवर्नर हाउस पिशावर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि माजी में आबी वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बंजर अराजी को काबिल काश्त नहीं बनाया जा सका। गवर्नर ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी क़यादत को एक छत के नीचे जमा किया। उससे कबल गवर्नर ने वाना वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तलबा में स्कॉलरशिप्स अवार्ड तकसीम किए।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पसमानदा अजला में बुनियादी सेहत का शोबा बेहतर बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि टीआई खान में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए जम अजला का कोटा बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने तलबा को गोल्ड मेडल्स और डिग्रियां दीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि सकाफती त्यौहार मुआशरे को बाहम जोड़ने का जरिया है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में सिंध कल्चरल डे के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सकाफत मुल्क का मुस्बत तासुर उजागर करने में अहम किरदार अदा करती है। जब सफ़ीर मिलते हैं, चाहे वो थाईलैंड के हैं, कोरिया के हैं, मुख्तलिफ ममालिक के हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि इस तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, अपने लोगों को लेकर आएँ। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की लहर जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है, हमारी पूरी कोशिश है कि उसका हम भरपूर मुकाबला करें, अमन लेकर आएँ और एक अमन का गहवार हो हमारा सूबा। और हम उसका इंशाअल्लाह ताला पहले भी मुकाबला किया और अभी मुकाबला करेंगे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे तलबा तलबात सलाहियतों के एतबार से किसी से कम नहीं। कराची में IBA के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तालिब इल्मों को चाहिए कि अपने इल्म और महारत से माशरे में मुस्बत तब्दीली लाएं। उन्होंने कहा कि IBA से फारिग तहसील तलबा तालिबात मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बाद में वज़ीर आला ने तलबा तालिबात में डिग्रियाँ तक़सीम की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक ढालने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, बाकी स्टॉप्स पर काम भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से सिंध भर में गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला किया गया। नाज़रीन, दिसंबर की धूप, वीकेंड और हल्ला गुल्ला, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में फन सिटी बाजार ने रंग जमा दिया। बड़ों और बच्चों के लिए स्टॉल्स पर रश लग गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। ये कोई मार्केट है ना बाजार, ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, जहां सजा है फन सिटी के ज़ेर एहतमाम हैप्पीनेस बाजार। वीकेंड पर रंग बरंगे इवेंट ने रौनक लगा दी। कहीं पेंटिंग सजी हैं, तो कहीं मलबूसात, तो कहीं खाने पीने के पकवानों की महक रची है। बच्चों के लिए खिलौनों के स्टॉल्स लगे और झूलने के लिए झूले भी। हैप्पीनेस बाजार में आए बच्चे अपने मन पसंद चीजें देखकर फूले ना समाये। I love the weather and Fun City stall is pretty nice. All the stalls are pretty well set up. मुझे सबसे अच्छा बच्चों के स्टॉल लगे हैं। मुझे गर्ली स्टफ भी बहुत अच्छा लग रहा है और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और स्टॉल्स भी बहुत अच्छे सेट हुए हुए हैं। I really like that. शहरी भी ऐसे इवेंट्स के इनेकाद को सराहते नजर आए। So this is an amazing platform and an amazing opportunity for all women entrepreneurs. इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और इस तरह लोग मिल रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और जो वुमेन हैं उनको भी मौका मिल रहा है कि वो अपने बिजनेस को पोर्ट्रे कर सकें। It's a good way of selling your product. It's a good way of interacting with new people. क्रिसमस की तैयारियों के हवाले से भी हैप्पीनेस बाजार में खसूसी स्टॉल्स लगाए गए। एक ही जगह पर कपड़े, पेंटिंग्स और खाने पीने के स्टॉल्स ने शहरियों की वीकेंड को चार चांद लगा दिए। ऐसी नुमाइश जहां बड़ों के लिए कशिश रखती है, वहीं बच्चे भी खूब लुत्फ उठाते हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने में 11वें विंटर नेशनल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की भरपूर सकाफत और मेहमान नवाजी को उजागर किया गया। तकरीब में 60 से ज़ायद सिफारत खानों ने अपनी मुनफरिद रिवायात, खानों और सकाफती वर्से की नुमाइश की। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि ऐसे फेस्टिवल कौमों के दरमियान रवाबित को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, मारूफ दीनी शख्सियत और मुमताज़ नात खां जुनैद जमशेद को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। मरहूम जुनैद जमशेद 2016 में हवेलिया में तैयारे के हादसे में जाँ बहक हुए थे। तफसील जानिए सिद्रा फातिमा की रिपोर्ट में। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन से अपने फनी सफर का आगाज 1987 में वाइटल साइंस नामी बैंड से किया। मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान ने जुनैद जमशेद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार जुनैद जमशेद की आवाज ने मौसीकी की दुनिया में एक नई तारीख रकम की।
जुनैद जमशेद तकरीबन 15 साल गुलकारी के शोबे से वाबस्ता रहे, जिसके बाद 2004 में जुनैद जमशेद ने मौसीकी को खैरबाद कह दिया और इश्क़ हकीकी में सुकून हासिल किया। उनकी पढ़ी हुई नातें आवाम में बेहद मकबूल हुईं और यही वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना, मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। जुनैद जमशेद ने गुलकारी और नातख्वानी के साथ साथ फैशन इंडस्ट्री में भी नाम कमाया और इनके नाम का ब्रांड आज भी आवाम में बेहद मकबूल है। 2007 में हुकूमत पाकिस्तान ने जुनैद जमशेद को सितारे इम्तियाज से नवाजा। मारूफ नातख्वां जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को तैयारे हादसे में अपनी अहलिया के हमरा खालिक़े हकीकी से जा मिले। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पेशावर की सर्द रात में कवाली के दिलकश प्रोग्राम ने महफिल को खुशियों और मोहब्बत के रंगों से भर दिया। कवाली नाइट की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद वकास। पेशावर के मकामी होटल में मशहूर कवालों ने महफिल को जादुई बना दिया और हाजिरीन के दिल जीत लिए। तकरीब में कवालों ने मखसूस अंदाज में सोफियाना कलाम पेश किए। कलाम की गहराई और दिलों को छू लेने वाली अदायगी ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे महफिल में विजदानी कैफियत तारी हो गई। तकरीब में मर्द और ख़वातीन समेत बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुंतज़िमीन का कहना था कि इस किस्म की महाफिल कम्युनिटी के दरमियान हम आहंगी और मेल जोल को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। पेशावर की ये कवाली नाइट सकाफ़त और रिवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश थी। मौजूद अफराद ने महफिल को खुशी और मोहब्बत का यादगार लम्हा करार दिया। मोहम्मद वकास, PTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहरी हवाबाजी का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी की अहमियत को उजागर करना था। कराची से अरीबा ज़ीशान की रिपोर्ट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 7 दिसंबर 1994 से दुनिया भर में हवाबाजी का दिन मनाया जाता है, जो कि लोगों के एक दूसरे से राब्ते जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। जहाज़ों की देखभाल, जहाज की महफूज उड़ान, महफूज लैंडिंग, महफूज एयर स्पेस का फराहम करना और एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना समेत बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इक़दामात उठाने के साथ साथ किसी भी मुमकिना हादसे और नागहानी सूरत हाल से निमटना सिविल एविएशन अथॉरिटी की अहम जिम्मेदारियां हैं। हम इसमें सेफ्टी इंश्योर करते हैं एविएशन ट्रैवल की, जो कि हमारा मैंडेट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने दिया हुआ है। उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सेफ एयर ट्रैवल इंश्योर करें। पूरी की पूरी फ्लाइट्स मॉनिटर हो रही होती हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी बैनुल अक़वामी कवायद और ज़वाबित पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाकर जहाज़ों और मुसाफिरों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देता है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, बलूचिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है और कलात, कोयटा और पशीन में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया है। वक़ार अहमद रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बतदरीज बढ़ने लगी है। मेट ऑफिस की तरफ से हफ्ते और इतवार को शुमाल और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। कोयटा, सुराब, कलात, मस्तूम, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, बोलान, वाशुक, खारान, चागी, पंजगूर, केच, आवरान और गवादर में 7 से 9 दिसंबर के दौरान सर्द हवाएं और आंधी चलने की पेशीनगोई की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान -7 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कलात सबसे सर्द तरीन रहा। कोयटा और पशीन में टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मुस्लिम बाग में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। योब 4, लोरलाई 6, बारखान और लसबेला 7, पंजगूर 8, जबकि खुजदार में कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। रक्षान डिवीजन के रेगिस्तानी इलाकों में दालबंदीन में 2, जबकि नोकुंडी में टेम्परेचर 6 डिग्री तक रहा। बकरान कोस्टल बेल्ट पर गवादर, जीवनी और ओरमाड़ा में कम से कम 12, जबकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर गवादर में 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। इतवार को भी शुमाली बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाओं के साथ मौसम मजीद सर्द, जबकि सूबे के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, 8 दिसंबर से मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर मुतवक्के है। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی پنجاب، خطہ پٹوار اور اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ قومی روئنگ چیمپئن شپ کے دوسرے دن مردوں اور خواتین کے اوپن ویٹ ڈبلز اور پیئر مقابلے ہوئے۔ اس حوالے سے دیکھیے ذیشان قیوم کی یہ رپورٹ۔ راول لیک پر جاری قومی روئنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز مردوں کی اوپن ویٹ 4 کیٹیگری میں نیوی نے گولڈ میڈل جیت لیا، آرمی نے سلور اور وابڈا نے برونز میڈل حاصل کیا۔ خواتین کی اوپن ویٹ 4 کیٹیگری میں آرمی کی ٹیم نے میدان مار لیا، وابڈا کی ٹیم دوسرے اور پنجاب کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی۔ اوپن مینز ڈبلز میں نیوی کی ٹیم نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، آرمی کی ٹیم چاندی اور وابڈا کی ٹیم کانسی کے تمغے کی حقدار ٹھہری۔ اوپن ویٹ ڈبلز میں آرمی نے طلائی تمغہ جیتا، وابڈا نے چاندی اور پنجاب نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ویمن پیئر 2 کیٹیگری میں بھی آرمی کی روڈز چھائی رہی، آرمی نے گولڈ، وابڈا نے سلور اور پنجاب نے برونز میڈل اپنے نام کر لیا۔ 3 روزہ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 14 مقابلے ہو رہے ہیں، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، پاکستان آرمی کے محمد بلال نے نیشنل مین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ لاہور میں ہونے والی چیمپئن شپ میں ڈپارٹمنٹس اور صوبوں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ محمد بلال نے مقررہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ 54 منٹ میں طے کر کے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ پاکستان آرمی نے مجموعی طور پر تینوں گولڈ میڈلز جیتے اور 79 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن بھی اپنے نام کی۔ پاکستان وابڈا 67 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور پاکستان ریلوے 18 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ ناظرین، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ معاملات طے ہوں گے تو سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ کوشش ہے جو بھی فیصلہ کریں وہ پاکستان اور بین الاقوامی کرکٹ کی بہتری کے لیے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں گراؤنڈز کی حالت بہتر بنا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام ریجن سے اچھے کھلاڑی سامنے آئیں۔ اس سے قبل محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد ایل سی سی اے کے پیویلین کا افتتاح کیا اور معیاری کام کو سراہا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کے لیے پیویلین اور ڈریسنگ رومز میں فراہم کردہ سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ اور چیمپئنز T20 کپ کا راول پنڈی میں آغاز ہو گیا۔ پہلے میچ میں مارخورز نے لائنز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لائنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 150 رن سکور کیے۔ محمد اویس ظفر 40 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ مارخورز کی جانب سے سعد مسعود نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مارخور نے مطلوبہ ہدف 19 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان افتخار احمد 42 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ بیٹر رہے۔ لائنز کے محمد سلمان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسرے میچ میں اسٹالینز نے پینتھرز کو 35 رن سے ہرا دیا۔ اسٹالینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹوں پر 216 رن سکور کیے۔ حسین طلعت نے سینچری سکور کی اور وہ 101 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد حارث نے 55 رن سکور کیے۔ جواب میں پینتھرز کی ٹیم 19.1 اوورز میں 9 وکٹوں پر 181 رنز بنا سکے۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔